जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है आपकी यादों में किसी की नींदें उड़ी हुई है तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 3 डेक है, तीनों में से लेंगे 6 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अब ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे ये इस बाउल को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही काफ़ी वक्त से अगर दोनों के बीच में खामोशी चल रही है, बातचीत वगैरह बंद है, तो ये आपके साथ जो भी अब तक बातचीत कर चुके हैं उन बातों को याद करते रहते हैं और उनका मन बस यही कर रहा है कि दोबारा से ये कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू हो जाए। यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पानी है जो बताता है कि इमोशनली ये काफ़ी ज़्यादा आपके जज्बातों में खोए हुए हैं। फिर है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो या तो ये पर्सन सीरियसली आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में पहुंचना चाहते या फिर आप कह सकते हैं इस तरह से आप दोनों के शादी के जुड़े ख्यालात इनके दिलो दिमाग पे हावी हो रहे हैं, जहाँ पे इनकी नींदें गायब हो चुकी है क्योंकि ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये सपना साकार हो जाए। फिर है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। शादी ब्याह को लेके अगर सीरियसली ये सच में इतना ज़्यादा सपने देख रहे हैं तो ये एहसास ही इनको हद से ज़्यादा खुशी दिला रहा है कि फाइनली अब मेरी शादी होने वाली है या फिर उस पर्सन के साथ मैं ज़िंदगी में आगे की जर्नी हैप्पीली एंजॉय करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे ये हॉर्स है वो भी डांस कर रहा है और ये पर्सन तो अपने आप में खुश है ही। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ख्याल है आपको लेके, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। या तो इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो चुका है जिस वजह से अपने जज्बात कंट्रोल कर पाना इनके बस की बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आपके प्यार में ये डूब गए हैं और कब ये प्यार का रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा इसी ख्याल में शायद ये रात रात भर जगते रहते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ तो बात है जो ये क्लियरली आपसे कहना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को लेके भी हो सकता है, शादी के जज्बातों को लेके भी हो सकता है, शादी के फैसले को लेके भी हो सकता है या फिर एक्साइटमेंट से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है। लेकिन वो बातें आपके सामने कैसे रखें ये उनको शायद समझ में नहीं आ रहा। ये भी एक वजह हो सकती है थोड़ा सा इस तरह से रात रात भर जगे रहने की। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जैसे अपना सामान पैक करके इस छोटी सी नाव से कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं आपकी तरफ, जहाँ पे ये आपको क्लैरिटी दे पाए अपने जज्बातों की। तो हो सकता है ये प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में या फिर आप कह सकते हैं कि कल परसों में भी शायद आपको
इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। ये हम देख सकते हैं, ये जो वो ऑन द वे है। अब ये कहाँ कब किस डेस्टिनेशन तक पहुंचती है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए निकल चुके हैं, ये ज़रूर है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो आपको काफ़ी ज़्यादा याद किया जा रहा है। भले ही आप कल परसों भी अगर इनको मिल चुके हैं तो भी इनका मन नहीं मान रहा आपसे दूर या एक्सेप्ट करने का, और ये काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए। इस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ख्याल तो है ही, शादी ब्याह को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, और ऑब्वियसली ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की इनके दिल की चाहत है। और वो ख्याल जब रियलिटी बनेंगे तब इनकी हालत क्या होगी ये सोच के एक्साइटमेंट है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। उन्हें लगता है आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ शायद ये अपनी तरफ से आपको हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप इतने नासमझ नहीं हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि ये क्या बताना चाहते हैं या फिर क्या समझाना चाहते हैं। तो इशारों में बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और शायद आपकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये भी एक वजह है कि वो तड़प रहे हैं। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। इनके दिलो दिमाग में क्या बातें चलती रहती है, क्या सोचते रहते हैं, किस तरह की इनकी सोच है, ये सभी बातें उन्हें लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप भली भांति जानते हैं कि अगर ये एक्साइटेड है आपके फ्यूचर को लेके तो क्या बातें ये सोच रहे होंगे। यू अप्रिशिएट मी। तो आप जब भी इनकी तारीफ़ करते हैं ये फूले नहीं समाते। तो आपने अब तक इनकी तारीफ़ में जो जो बातें कही हैं ये उन्हीं बातों को दोबारा आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं, या फिर हो सकता है उन बातों को इन्होंने इस तरह से दिल में संभाल के रखा है कि ये अपने आप में जैसे मन में लड्डू फूटना, ऐसी इनकी हालत हो जाती है जब वो सोचते हैं कि मेरा पर्सन मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता है या पसंद करती है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो अगर इनकी कभी तबीयत अब तक ख़राब रही है तो जिस तरह से भी आपने उनकी परवाह की है, ख्याल रखने की कोशिश की है, पूछताछ की है, दवाई ठीक से ली या नहीं, या फिर खाना ठीक से खाया है नहीं, थोड़ा रेस्ट करो, ये जो भी आपके केयरिंग वर्ड्स थे वो केयरिंग वर्ड इनको बहुत ज़्यादा भा गए हैं, और बस ये यही सोच रहे हैं कि अगर आप उनसे रियलिटी में मिल नहीं पा रहे हैं तो ये अपनी बीमारी का बहाना बना के आपको अगर बता दे कि ये कुछ तबीयत इनकी नासाज है तो आप किस तरह से उनका ख्याल रखेंगे। तो शायद कोई आपको मैनिपुलेट करने के बारे में भी सोच रहा है अगर आप उनसे मिलने के लिए रेडी नहीं हैं तो। लेकिन क्या ये सही होगा ये सोच के शायद थोड़ा सा ये परेशान है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो अगर आप दोनों ने पहले कभी साथ में ट्रैवल किया है और उस ट्रैवल के दरमियान अगर कभी आपकी आंख लग गई थी तो ये पर्सन आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इमेजिन तो करते आए हैं, लेकिन उन्होंने गौर से आपको देखा भी है कि आप कितनी सुकून की नींद लेते हैं। और यहाँ पे ये आपको वही बताना चाहते हैं कि ये आपको घंटों तक ऐसे ही देखते रह सकते हैं। बस उनका यही कहना है कि आप उनके आँखों के सामने होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है अपने प्रेजेंट लाइफ में। फिर है वॉचिंग, यहाँ पे भी वही है, आपको देखना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इस रिश्ते में पैशनेटली एक नई शुरुआत जो करना चाहते हैं वो आपको बताने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा ये वो अपनी आंखों से नोटिस करना चाहते हैं। फिर है फ्लर्टिंग, आपके भी दिल के जज्बात जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में है। बातों बातों में आपके दिल के राज अगर निकालने हैं तो इन्हें लगता है फ्लर्टिंग से बेस्ट आइडिया कोई नहीं होगा। तो कुछ रोमांटिक बातों का सिलसिला ये शुरू करना चाहते जहाँ पे आपके दिलो दिमाग की बातें भी ये जान सके और अपनी भी बातें आप तक पहुँचा सके। फिर है रिजेक्टेड, इनको पास में शायद आपने थोड़ा सा नज़रअंदाज किया है ऐसा लग रहा है, या फिर अगर आपने इनकी फ्लर्टिशियस एनर्जी एक्सेप्ट नहीं की या फिर इनसे बात करना को मना कर दिया है तो ये कितना ज़्यादा उदास है ये वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। फिर है टीचिंग एंड लर्निंग, तो ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की, यानी कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं ये सब बातें वो सीख रहे हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा अगर आप एक टाइम टेबल रखते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन वाले इंसान हैं, बात करने का तौर तरीका या फिर इन जनरल एक
हर किसी का एक ऑरा होता है, वैसे ही आप अगर ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं तो ये अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल देने वाला है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ। अब कितना चेंज हो पाया है ये तो आपको पता चलेगा जब वो मिलेंगे। फिर है टेक अ मोमेंट। जैसे ये एक सिंपल मोमेंट स्पेंड कर रही हैं इस फ्लावर के यहाँ पे, कि जैसे मैं पल भर के लिए सही ये फील तो कर लूँ कि ये फ्लावर कितना खूबसूरत है। वैसे ही आपको ये समझाना चाहते कि बस एक बार इस प्यार की नज़रों से मेरी तरफ देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे दिल में क्या है। और फाइनल कार्ड है हार्ट टू हार्ट टॉक। तो दिल से दिल की बातें करने का सिलसिला है वो ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे दोनों को भी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनकी आंखों में देखते रहे, ये आपकी आंखों में देखते रहे और दोनों के दिल जो है वो आपस में ढेर सारी बातें करते रहे। और ये होगा कब? जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, यानी कि रूबरू होंगे। तो ये ख्याल ही उनको हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट दिला रहा है, जिस वजह से शायद इनकी ऐसी हालत हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।